सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो ब्लॉग प्रोजेक्ट के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने रिएक्ट रिडक्स के कंसेप्ट के बारे में जो है गो थ्रू किया था। हमने प्रीवियस वीडियो में जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिया था कि बेसिकली रिडक्स को जो है हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अपने रिएक्ट के अंदर। सो आई एज्यूम कि अब आपको ये चीज़ें जो है क्लियर हो गया होगा। स्टिल अभी भी अगर थोड़ा बहुत अगर आपको डाउट है तो जैसे हम एपीआई वगैरह पे काम करेंगे, जब हम एक एपीआई को इंटीग्रेट कर लेंगे यूजिंग रिडक्स, तो आपको सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। सो स्टेप बाय स्टेप जो है हम इस वीडियो सीरीज को जो है कवर करने वाले हैं। सो अब चलते हैं हम अपने एक्चुअल डेवलपमेंट की तरफ। और अगेन जो हम लास्ट वीडियो में जो रिडक्स का जो फाइल हमने बनाया था उस फाइल को जो है आगे हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उनसे पहले जो आज का मेरा मेन मोटिव है उनके बारे में जो है मैं बात कर लेता हूँ। सो आज मेरा मेन टारगेट क्या होने वाला है कि एक सर्वर कॉलिंग के लिए जो एक फंक्शन बनाएंगे। देखो अभी यहाँ पे जो है हमारे पास डिफरेंट एपीआई है और उस एपीआई को जो है हमें कॉल करना होगा, और कॉल हम किसके थ्रू करेंगे? एक जियोस के थ्रू। तो अब ऐसा नहीं है कि जिस भी कंपोनेंट पे हमें वो एपीआई चाहिए तो उस कंपोनेंट पे जो है डायरेक्ट हम एक जियोस कॉल कर लेंगे, ऐसा हम नहीं करने वाले। हम क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक वे से जो है हम जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें जो है हम कुछ पैरामीटर लेंगे लाइक यूआरएल जो कि हमारा एपीआई का एंड पॉइंट होगा, देन मेथड, देन डेटा, कोई अगर डेटा है तो, और कोई एडिशनल हेडर, जैसे कि अगर आप आईडी के थ्रू कोई डेटा फाइंड करो तो इसके लिए आपको हेडर की ज़रूरत होता है। तो ये सब कुछ पैरामीटर लेंगे और उसके बेसिस पे जो है हम एक रिस्पॉन्स को जो है रिटर्न करने वाले। तो ऐसा कुछ जो है हम करेंगे। तो जब कभी भी अगर आप रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो वहाँ पे जो है ऐसा नहीं होता कि आप कंपोनेंट पे डायरेक्ट जो है एक जियोस कॉल करोगे। उसके लिए जो है आपको एक अलग से यूटिल्स के अंदर आपको सर्वर कॉलिंग नाम का जो एक फंक्शन बनाना चाहिए। तो ये ज़्यादा प्रेफर जो है होता है। सो यहाँ पे मैं एसआरसी के अंदर क्या करूँगा, एक और मैं फोल्डर बनाता हूँ विच इज़ नोन एज यूटिल्स, और इस यूटिल्स के अंदर जो है बेसिकली हम अपने इंपॉर्टेंट फंक्शन वगैरह के बारे में जो बात कर रहे होंगे। तो एक फंक्शन जो कि मुझे अभी फ़िलहाल चाहिए विच इज़ सर्वर कॉल। सो सर्वर कॉल .js नाम का जो एक वेरिएबल एक फाइल बनाता हूँ। और आई थिंक एक चीज़ और हमें यहाँ पे स्टोर करना चाहिए विच इज़ API list.js। सो दो चीज़ें हैं, एक API भी हमारे पास होगा। सो देखो API लिस्ट के लिए हम एक अलग से फाइल को मैनेज कर रहा हूँ। सो अभी जो हमारा URL है, जो बेस URL है, वो API के लिए वो हमारा लोकल होस्ट पे चल रहा है। लेकिन जब कभी भी अगर आप अपने API को जो है होस्ट करोगे तो इसके लिए कोई आपको एक पाथ मिलेगा, स्पेसिफिक पाथ मिलेगा, और उस पाथ को जो है आपको चेंज करना होगा। तो जहाँ जहाँ आपने API यूज किया वहाँ पे जाके चेंज करना होगा। उससे बेटर ऑप्शन है कि आप इस API list.js के अंदर जो है सारे API को मैनेज करो, और जब कभी भी अगर आपको कुछ भी API में चेंजेस होते हैं, चाहे API का नाम हो, बेस URL हो या एनीथिंग, तो आप डायरेक्ट जो है वो काम आप यहाँ से ईजिली कर सकते हो। तो चीज़ें जो है हमारा अगर सॉर्टेड होता है तो हम चेंजेस आसानी से कर सकते हैं इन फ्यूचर कोई भी हमें चेंजेस करना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले API लिस्ट के अंदर एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ जो कि हमारा होगा API बेस URL करके। सो जिसके अंदर जो है हमारा बेस URL होगा, और अभी मेरे केस में जो है क्या होने वाला है, HTTP लोकल होस्ट जो भी होगा वो हमारा यहाँ पे बेस URL होगा। सो ये हमारा बेस URL हो गया। और देन एक मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ API एंड पॉइंट करके, जो कि हम यूज करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट में। सो यहाँ पे एक मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा API एंड पॉइंट्स करके, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है हम की और उसके रिस्पेक्ट में जो है वैल्यू डाल सकते हैं। सो लेट्स अज्यूम आप ऑथ के लिए जो है बना रहे हो। सो जैसे ऑथ लॉगिन के लिए अगर मैं API की बात करूं तो यहाँ पे एक ऑथ लॉगिन नाम का हमारा API होगा, और इसके अंदर सबसे पहले अगर उस API का पूरा पाथ देखोगे तो पूरा पाथ क्या होगा हमारा, सबसे पहले जो API का बेस URL आएगा। सो बेस URL, और उसके बाद जो भी हमारा होगा लाइक ऑथ या auth/login, जो भी हमने बैकएंड में यूज किया होगा वो चीज़ें जो है हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से अगर हमें एक और API यहाँ पे बनाना है तो जस्ट हम यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करेंगे और उस API का जो है हम लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा जो भी API का एंड पॉइंट होगा वो सारा जो API का एंड पॉइंट है वो हमारा इसी फोल्डर के अंदर होगा, और यहाँ से मैं जो है API एंड पॉइंट को जो है एक्सपोर्ट कर लूँगा ताकि इसको जो है हम कहीं पे भी यूज कर सके। ठीक है। सो इस API एंड पॉइंट का जो है यूज समझ में आया कि इसका हमें यूज कहाँ पे करना है। सो जब कभी भी हम API हमें कहीं पे रिक्वायर्ड होगा तो डायरेक्ट हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी API को। ठीक है। सो अब आते हैं मैन अपने सर्वर कॉल के अंदर, और यहाँ पे जो है एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ, नॉट वेरिएबल, एक मैं फंक्शन बनाता हूँ लेट्स अज्यूम सर्वर कॉल करके, और ये जो फंक्शन है कुछ पैरामीटर लेगा। सो अभी क्या क्या पैरामीटर लेगा वो मैं बताता हूँ, लेकिन उनसे पहले एक एरो फंक्शन यहाँ पे मैं बना ले रहा हूँ। और अगेन इस फंक्शन को जो है मुझे
कई जगह यूज करना है, जहाँ जहाँ हमारा API कॉल होगा वहाँ पे जो हम इसको यूज करने वाले हैं। सो इसको मैं क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट कर लेता हूँ ताकि इसको कहीं पे भी जो है ईजिली मैं यूज कर सकूँ। और इस फंक्शन का मेन मोटिव क्या है कि आपके URL, आपके मेथड और आपका जो डेटा है उसको लेके और देन जो API कॉल करना है, दैट्स इट। और वहाँ से अगर कोई एरर आ रहा है तो एरर को हैंडल करना, और अगर सक्सेस रिजल्ट आ रहा है तो उस सक्सेस रिजल्ट को जो है रिटर्न करना। तो ये मेन काम है, ठीक है। सो एक्जियोस से जो है हम API कॉल कैसे करते हैं, आई एज्यूम कि आपको पहले से पता होगा। बहुत ही सिंपल स्टेप है जिसको जो है हम फॉलो करते हैं। सो एक बार यहाँ पे मैं बात भी कर लेता हूँ। तो इसके अंदर जो है हमें जो पैरामीटर मिलने वाले, सर्वर कॉल के अंदर कौन कौन से पैरामीटर मिलेगा, चलो वो मैं बता देता हूँ। तो एक तो पैरामीटर मेरे लिए कंपलसरी है, विच इज़ है URL। जब कभी भी अगर आप API कॉल करने जाओगे तो आपके पास एंड पॉइंट होगा, आई मीन URL होगा, सो वो चाहिए होगा। देन एक और चीज़ चाहिए होगा विच इज़ अ मेथड, कि आप API का जो है मेथड यूज करोगे, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, जो भी मेथड होगा, सो ये होने वाला। और देन जो है डेटा, अब डेटा जो है मेरे केस में ऑप्शनल है। अब याद कीजिए, जहाँ पे भी आप गेट ऑल का अगर आप API यूज करो तो वहाँ पे आपको डेटा नहीं मिलेगा। सो कोई ऐसा भी सर्वर कॉल हो सकता है जहाँ पे जो है हमारे लिए डेटा जो है एक एडिशनल फील्ड होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर डेटा प्रोवाइड हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट जो है अपने पास स्टोर करके रखेगा। तो ये डेटा हो गया। और देन जो है एडिशनल हेडर एक जो है हमारा पैरामीटर लेगा। एडिशनल हेडर जैसे कि अगर आप गेट बाय ID के लिए बात करोगे तो वहाँ पे ID भी जो है आपको हेडर के रूप में देना होगा। और ये भी हमारे लिए एक जो है ऑप्शनल फील्ड होगा, कंपलसरी नहीं। क्योंकि अगर आप बहुत सारे API ऐसा आपने क्रिएट किया अभी जो कि पैरामीटर को जो एक्सेप्ट नहीं करता है, एडिशनल पैरामीटर को, तो वहाँ पे हम सिंपली एम्प्टी ऑब्जेक्ट को जो है पास कर सकते हैं। तो आई एज्यूम कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है हम अपने API को जो है कॉल करना सीखेंगे कि एक्जियोस के थ्रू जो है हम API को कैसे कॉल करते हैं। तो देखो, API को कॉल कर रहे हो तो वहाँ से जो है आपको कोई एरर भी थ्रो हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बार सक्सेस ही हो, कोई एरर भी होगा। सो उस एरर को हैंडल करने के लिए जो है हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं ट्राई कैच ब्लॉक। तो जब कभी भी अगर आप एरर को हैंडल करना चाहते हो तो आप जो ट्राई कैच ब्लॉक जो है यूज करो, तो ये ज़्यादा जो है सिक्योर होता है, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम चलते हैं ट्राई के अंदर। जो भी हमारा बिजनेस लॉजिक होगा, API कॉल करने का जो भी लॉजिक होगा वो लिखेंगे। और एरर के अंदर अगर हमें कोई एरर अगर होता है तो उस एरर को जो है हम यहाँ पे लिखने वाले, ठीक है। सो यहाँ पे अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि एक हेडर बनाता हूँ। हेडर क्यों, कि जो हमारा ये एडिशनल हेडर आने वाला है उसके लिए मैं यहाँ पे फिलहाल जो है एक वेरिएबल बनाता हूँ विच इज अ हेडर, जो कि हमें एक्जियोस के अंदर जो है पास करना होगा। और इस हेडर के अंदर जो है मैं अपने एडिशनल हेडर को जो है डीस्ट्रक्चर करके जो है फिलहाल डाल रहा हूँ। इस हेडर के अंदर जो है अभी हमें कुछ और चीज़ें जो है ऐड करना होगा। जब आप प्रोटेक्टेड राउट के लिए अगर बात करोगे तो आपको यहाँ पे जो टोकन प्रोवाइड कराना होता है। आप याद करो, बैकएंड में जो है आपने प्रोटेक्टेड राउट बनाया और उसके लिए जो है हमें टोकन प्रोवाइड कराना होगा। सो वो टोकन जो है हम इसी हेडर के अंदर जो है पास करेंगे। तो वो कैसे पास करेंगे, सो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो है टोकन इस तरीके से जाता है। ऑथराइजेशन नाम का एक की होगा और इसके रिस्पेक्ट में जो है आप अपना बैरियर टोकन जो है पास कर सकते हो। तो ऑथराइजेशन और इसके बाहर जो है इसके रिस्पेक्ट में जो है आप अपना टोकन पास कर सकते हो। तो टोकन जो है हमारा बैरियर टोकन है। तो सबसे पहले हमें जो है बैरियर नाम का की यूज करना होगा और उसके बाद आपका जो भी टोकन होगा। सो अभी ये टोकन मुझे मिलेगा कहाँ से, ये भी हमारे लिए जो है ज़रूरी हो जाता है। सो यहाँ पे एंड नहीं, यहाँ पे जो है डॉलर का साइन देना होगा। सो टोकन जो है हम लेके आएंगे कहीं से, लेकिन अभी बात करते हैं, अभी रैंडम टोकन जो है कुछ भी डाल देते हैं। ये टोकन जो है हमारे पास ऐसा है, लेकिन ये टोकन जब हम API कॉल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। जब लॉगिन करेंगे तो वहाँ से हमें टोकन मिलता है, तो उस टोकन को जो है हम मैनेज करके रखेंगे कहीं ना कहीं। अब कहाँ करेंगे आने वाले टाइम में जो हम बात करते हैं। लेकिन इस हेडर के अंदर जो है हमारे पास दो चीज़ें होगा, वन इज़ दी ऑथराइजेशन, और अगर कोई एडिशनल हेडर आता है जैसे कि गेट बाय ID के लिए अगर आप API कॉल कर रहे हो तो वहाँ पे आपको जो है एडिशनल हेडर बाय ID जो है आपको पास करना होगा। सो इसके लिए जो है हमारा कुछ एडिशनल हेडर हो जाएगा, ठीक है। सो ये दो चीज़ें जो है हम यहाँ पे पास करने वाला हैं। और नेक्स्ट चीज़ जो कि हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करते हैं जो कि हम एक्जियोस को पास करने वाले हैं। सो यहाँ पे कॉमा छूट गया, दैट्स वाई जो है ये एरर थ्रो कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे एक और मैं वेरिएबल बनाता हूँ विच इज़ अ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, जिसके थ्रू जो है हम API को कॉल करने वाले हैं। सो वेरिएबल का नाम भी जो है हम सेम रखते हैं जिससे हमें आइडिया लग जाए क्योंकि ये इसका क्या काम है। सो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो है हम पास करेंगे और ये हम किसको पास करेंगे, तो एक्जियोस को जो है पास करेंगे। सो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन जो है यहाँ पे हमारा API कॉलिंग है यूजिंग
एक्जियोस के थ्रू जो है हम अपने एपीआई को जो है कॉल करने वाले हैं। सो एक्जियोस के थ्रू जो है आप कैसे करोगे, ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में जो एक्जियोस को इंस्टॉल किया था, तो एक्जियोस को जैसे यहाँ पे करोगे तो ये इंपोर्ट हो जाएगा, ऊपर आप चेक करोगे तो इसके पास जो है एक रिक्वेस्ट नाम का मेथड है। सो ये रिक्वेस्ट मेथड जो है एक ऑब्जेक्ट लेता है। यहाँ पे अगर आप इसके कॉन्फ़िगरेशन को चेक करोगे तो ये जो है एक्जियोस रिक्वेस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेता है, और वही ऑब्जेक्ट जो है हमने यहाँ पे ऊपर बनाया है। इसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है पास करना होगा। सो इसको जो है हम यहाँ पे एज अ पैरामीटर देने वाले, रिक्वेस्ट नाम का जो मेथड है उसमें जो है हम एज अ पैरामीटर देने वाले, और ये एक्जियोस डॉट रिक्वेस्ट जो है एक प्रॉमिस बेस्ड एपीआई है। सो दैट्स वाई जो है हमें यहाँ पे क्या करना होगा, अवेट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक्जियोस जो है एक प्रॉमिस को रिटर्न करता है और उस प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए अवेट यूज किया है। और अवेट अगर आप यूज करोगे तो अगैन आपको असिंक जो है यूज करना होगा, और अगैन आप एपीआई कॉल कर रहे हो तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आएगा। अब रिस्पॉन्स में जो है डेटा आ सकता है, देन उसका मैसेज आ सकता है, तो ये सारा चीज़ जो है हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो उसको लेट्स एज्यूम एक रिजल्ट नहीं, रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल के अंदर जो स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। सो जब हम एपीआई कॉल कर रहे हैं और वहाँ से जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको जो है हम यहाँ पे इस रिस्पॉन्स के अंदर जो है स्टोर करेंगे, ठीक है। और अगर कोई एरर आता है तो उन केसेस में सिंपली अभी फिलहाल मैं उस एरर को जो है कंसोल करा रहा हूँ और नथिंग, उसके बाद जो है कुछ हमें रिटर्न भी करना होगा, तो वो हम देखते हैं कि क्या रिटर्न करते हैं, लेकिन उनसे पहले हमें इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को जो है प्रिपेयर करना होगा। सो जो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, तो वन थिंग जो कि यूआरएल जो हम यहाँ से एज अ पैरामीटर जो हमें मिल रहा है वो हम पास करने वाले हैं। देन सेकेंड वन थिंग जो कि आप यहाँ पे पास करोगे वो है मेरा मेथड भी आपको पास करना होगा। उसके बाद डेटा, अगर डेटा आप नहीं भेजते हो सर्वर कॉलिंग के समय तो ये हमारे पास ऑप्शनल फील्ड है, नहीं भेजोगे तो ये एम्प्टी जाएगा, कोई भी एरर हमें थ्रो नहीं करेगा, राइट। सो दैट्स वाई हमने वहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट ले लिया है। उसके बाद हेडर हम जो है पास करेंगे, हेडर जो है ऑलरेडी हमने यहाँ पे बनाया है। सो इसी हेडर के अंदर जो है हमारा टोकन होगा। सो जो भी प्रोटेक्टेड राउट होगा उसके लिए जो है हम ये टोकन प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ से जो है हम हेडर लेने वाले, ठीक है। और बाकी और भी चीज़ें हो सकता है मे भी आने वाले टाइम में, तो वो चीज़ें जो है हम उस समय यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हो गया जिसमें हम अपना यूआरएल, मेथड और डेटा और हेडर ये सारी चीज़ें जो है हम पास करने वाले, ठीक है, अपने एक्जियोस को, और वहाँ से जो है हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सो अब रिस्पॉन्स आएगा तो रिस्पॉन्स जो है सक्सेस हो सकता है या फेल्योर हो सकता है। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं चेक लगा सकता हूँ, इफ़ जो हमारा रिस्पॉन्स है, इफ़ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस जो है वो अगर हमारा 200 के इक्वल आता है डैट मीन्स वो सक्सेस है, और अगर 200 के इक्वल नहीं आता डैट मीन्स ये फेल्योर है। कोई अगर एपीआई आप कॉल कर रहे हो और अगर 200 स्टेटस आ रहा है डैट मीन्स वो एपीआई जो है सक्सेस हुआ, और अगर 200 नहीं आ रहा है डैट मीन्स वो फेल्योर हुआ। तो इन दोनों केस को जो है हम यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर जो है हैंडल करने वाला है। सो अगर सक्सेस होता है तो इसके लिए हम यहाँ पे रिटर्न करने वाले हैं। फिलहाल मैं अभी एक ऑब्जेक्ट जो है रिटर्न कर देता हूँ, जब कभी भी हम इस सर्वर कॉल को जो है कॉल करेंगे तो यहाँ से जो है अगर सक्सेस होगा तो एक ऑब्जेक्ट जो है रिटर्न होने वाला है, जिसमें जो है एक मेरा की होने वाला है विच इज अ सक्सेस, जो कि ट्रू होगा अभी के केस में। देन जो है डेटा, अब डेटा में जो है हमारा क्या होगा, रिस्पॉन्स के अंदर जो है डेटा हमें मिल जाएगा, तो उस रिस्पॉन्स से जो भी हमें डेटा आएगा उसको जो हम डेटा में सेट करके भेज सकते हैं। और देन मैसेज, अगर मैसेज कुछ भेजना है तो आप जो है मैसेज भेज सकते हो, या अदरवाइज जो है फिलहाल आप इसको यहाँ पे एम्प्टी भेजोगे, ठीक है। सो ये हमारा हो गया कि अगर सक्सेस होता है, एपीआई कॉल किया और वो सक्सेस हो गया तो उन केसेस में ये यहाँ से एज अ ऑब्जेक्ट जो है रिटर्न करेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये फेल्योर हो गया। और फेल्योर के केस में जो हम रिस्पॉन्स हमारा सेम होगा, लेकिन यहाँ पे तीनों का जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाएगा। जो हमारा सक्सेस है वो फॉल्स हो जाएगा, डेटा जो है हमारे पास कुछ भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर एपीआई फेल होता है तो डेटा ही नहीं मिला, तो वहाँ पे सिंपल ऑब्जेक्ट, एम्प्टी ऑब्जेक्ट जो है हम पास कर सकते हैं। और यहाँ पे मैसेज मेरा क्या हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स स्टेटस। सो ये हमारा जो है रिस्पॉन्स स्टेटस की अगर हमारा अनएक्सपेक्टेड स्टेटस आ रहा है तो उन केसेस में जो है हम ये रिटर्न करने वाले हैं। सो आई होप आपको ये चीज़ें भी जो है समझ में आ गया होगा। और सबसे लास्ट में जो है हम कैच के अंदर जो एरर यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में भी जो अगर हमारा एपीआई कॉल हो रहा है और कोई अगर एरर थ्रो करता है एपीआई के समय, तो वो एरर
के केस में भी जो है हमें कुछ रिस्पॉन्स जो है भेजना चाहिए, ताकि हम जहाँ पे भी एपीआई कॉल करें तो हम एरर को जो डिटेक्ट करके यूआई पे शो करा सके कि क्या एरर आया है। सो इसके लिए भी जो है यहाँ पे अगेन सेम रिस्पॉन्स जो है हमारा सेम ऑब्जेक्ट होने वाला है, बट यहाँ पे जो हमारा स्टेटस है वो हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एपीआई जो है फेल्योर हुआ, डेटा के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, डेटा जो है हमारा एम्प्टी आने वाला है। और उसके बाद हमारा जो मैसेज है, यहाँ पे मैसेज के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, तो देखो एरर जो है, जो अभी आपने एरर ऊपर लिया है कैच के अंदर, सो इसके पास जो है रिस्पॉन्स नाम का एक की होगा, और उस की के अंदर जो है मे बी डेटा हो सकता है, और उस डेटा के अंदर जो है एरर हो सकता है, या तो ये हो या डायरेक्ट जो है एरर डॉट मैसेज हो, उसको हम रिटर्न कर सकते हैं, या अगर ये सब नहीं मिलता है तो सबसे लास्ट में मैं अपना एरर जो है बना के भेज सकता हूँ, नेटवर्क एरर। सो ये काम जो है हम कर सकते हो। तो आई होप आपको ये तीनों केस जो है समझ में आया होगा। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक जो है फंक्शन बनाया विच इज़ अ सर्वर कॉल, जिसमें हम पैरामीटर लेंगे यूआरएल, मेथड, डेटा और एडिशनल। उसके बाद टोकन को पास करने के लिए एक हेडर बना रहे हैं, देन रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जो कि हम यूज करने वाले हैं एक्जियोस के अंदर, और यहाँ पे जो है मैं एपीआई कॉल कर रहा हूँ। अगर एपीआई अगर हमारा सक्सेस होता है तो उन केसेस में मेरा रिटर्न जो है ऑब्जेक्ट जो है ये रिटर्न होने वाला है, और अगर स्टेटस को 200 के अलावा कुछ और आता है तो उन केसेस में ये होगा, और एपीआई कॉलिंग के समय अगर कोई एरर आता है तो मेरा जो रिस्पॉन्स होगा, जो इस फंक्शन का जो आउटपुट होगा वो यहाँ से जो है हम मैनेज करने वाले। तो आई एज्यूम कि आपको ये चीज़ें जो समझ में आया होगा। सो हम यहाँ पे सर्वर कॉल के अंदर जो है बेसिकली ये हमने क्यों लिखा है, तो जब कभी भी अगर हम एपीआई कॉल करेंगे तो डायरेक्ट इस फंक्शन को जो है हम कॉल करेंगे, और वहाँ पे जो है हम अपना यूआरएल, मेथड, डेटा या कोई एडिशनल हेडर है तो उसको जो है हम पास कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आई एज्यूम कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा कि सर्वर कॉलिंग का जो हमारा फंक्शन है इसका लॉजिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इनसे आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में साइन अप फॉर्म पे जो है काम कर रहे होंगे। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे जो है हम साइन अप फॉर्म पे जो है काम करेंगे।